जाता है। खास करके ये आजकल तो डिस्टेंस में होता है, क्योंकि मेरा जो मुनाइकी का राइट हुआ, यहाँ पे मेरा कोई कुछ नहीं है, तो बाहर से ही मेरे जो गुरु है उन्होंने मेरे को दिया। एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम में वो मेरे को दीक्षा देंगे और मैं वहां बैठूंगी। और खास करके क्राउन टू क्राउन भी जैसे कि दीक्षा देते हैं वो भी दिया जाता है। चक्रा टू चक्रा भी दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा देने की तरीका बिल्कुल एक गुरु के ऊपर निर्भर करता है और शिष्य के ऊपर कि उनको कैसा अच्छा लगता है दीक्षा। ओके, सो ये ये शक्तिपात, डिस्टेंस में भी हो सकता है। तो ये हाँ शक्तिपात है। शक्तिपात, सेम सेम। हाँ शक्तिपात ही है, दीक्षा शक्तिपात। हाँ ये है, लेकिन ये बात जरूरी है कि मे बी 1 साल भी लग सकता है किसी को समझने में। जब वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ेगा, वो समझेगा, वो लिख पाएगा, एग्जाम देगा गुरु के सामने, बिल्कुल नॉर्म के जैसा है। उसके बाद जब उसका कंसेप्शन क्लियर होगा, उसके बाद ही एक शक्ति के लेवल, गुरु शिष्य के बीच में एक शक्ति के लेवल जब होगा, इनिशिएशन के लायक, दीक्षा के लायक, शक्तिपात के लायक, तभी शक्तिपात होता है। अभी आपने मेरे को पूछा राइट्स के बारे में, तो मैं बता रही हूँ कि मेन राइट्स जो हैं वो 9 है। 9 राइट्स होते हैं। सबसे पहले वाला जो राइट्स होता है उसे बोला तो जाता है। आप क्या वो 9 राइट्स एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा सकती हैं? आई थिंक वो हाँ पीडीएफ हाँ में हाँ, है। स्क्रीन शेयर करके मैं, पीडीएफ में है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। हाँ, पीडीएफ ओपन करके बस लिस्ट दिखा दीजिए। हाँ हाँ, क्या आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं? हाँ हाँ, व्हाट्सएप दिख रहा है अभी। और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पूछना नहीं, है बस तो। आप ये 9 राइट्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले जो राइट्स हैं, सबसे पहला वाला राइट्स को बोलते हैं हम लोग हीलर्स राइट। अभी मैं इसको बड़ा नहीं कर पा रही हूँ, इसको बड़ा कैसे किया क्या जाएगा? आप एक बार शेयरिंग स्टॉप कीजिए और स्टॉप वो शेयर, यस 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 यस। हाँ, अभी आप अभी वो हो गया। पीडीएफ अभी ओपन मैं फिर कीजिए। से फिर से आप पीडीएफ एग्जैक्टली ओपन वो कीजिए, कर जो लिया। मैं दिखा रहा था मेरे हाँ अभी वीडियो आ में। गया। यस यस आ गया। तो ये 9 राइट्स, सबसे पहला राइट जो है वो हीलर्स राइट है। तो ये हीलर्स राइट क्या करता है, कैन यू सी ना? हाँ हाँ, ये देख सकते हीलर्स हैं। का राइट क्या करता है, ये आपको अभी लाइनिएज ऑफ ल्यूमिनस बीइंग्स बोले तो उनमें एंजल्स भी आते हैं, तरह तरह के देव देवी भी आते हैं। तो आपके अंदर के जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, हीलर है, वो जगा देता है। डॉक्टर बोले वो ब्रह्मांडीय डॉक्टर, यूनिवर्सल डॉक्टर, नॉट द एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो वो डॉक्टर के पावर, हीलर के पावर को आपके अंदर जगा देता है। सो नंबर लीनिएज 2 इज में लाइक आता है गोत्र और इज इट लाइक वंशज? क्योंकि लीनिएज वर्ड जो है वो मतलब लीनिएज ऑफ ल्यूमिनस बीइंग्स बोले तो आप हमारे जो अभी एसेंडेड मास्टर्स हैं उनको बोल सकते हैं। नहीं, रेस द के वर्ड चौहान लीनिएज को जो इटसेल्फ जो है। हिंदी में शायद उसका हाँ मतलब यही होता है ना कि एक के बाद एक। वंशजों के हाँ, मतलब, वंश, वही वही मैं एग्जैक्टली जितना भी है, मतलब टाइम के पहले, टाइम के बाद तक जितने भी है उतने। जैसे कि अभी कोई कोई व्हाइट ब्रदरहुड भी बोलेगा, है मतलब उनका लाइनेज है। रे ऑफ चौहान, चौहान ऑफ रेस भी है। असेंडेड मास्टर्स का भी लाइनेज है। तो ऐसे आर्कएंजल्स का भी, गार्जियन एंजल्स का भी, सबके एक एक लाइनेजेस होता है। तो वो जो एक डिवाइन एंजेलिक हेवनली रेल्म के ल्यूमिनस बीइंग्स है, उसके अंदर सब आ जाएंगे। एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, सारे ही आ जाते हैं। चौहान के रे, इनके ऊपर हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि असेंडेड मास्टर्स कौन कौन है या चौहान के रेस कौन कौन है। डिफरेंट रेस के चौहान है। एक चौहान बोले तो लीडर, एंजल्स के हाँ, ये वो लाइनेज क्या चौहान क्या नहीं है है, ना, तो हमारे इन, इंडिया वाला चौहान नहीं है। नो हमारे इंडिया नो, लेकिन वर्ड, CHOUH। लेकिन आप उस एग्जैक्टली पे सेम वर्ड ही है चौहान, हाँ सेम वर्ड, एंड मीनिंग भी सेम है। मतलब
उस चौधरी चौहान जो बोलते हैं वो रे का एक चौहान होता है, चौधरी जी होते हैं रे के। तो मीनिंग भी सही है, पता नहीं वो वाला वर्ड क्यों यूज किया, मुझे भी पता नहीं है, बट सेम है, CHOHAN, चौहान, मतलब जो चौहान। उस रे के अधिकारी मुरब्बी है। हाँ, तो नंबर 2 है जो राइट, वो है बैंड्स ऑफ पावर। अभी क्या होता है कि हमारे 5 लुमिनस बेल्ट होते हैं, मतलब 5 शक्ति के एक बेल्ट होते हैं, हमारे प्रकार होते हैं, जगह होते हैं अलग अलग बॉडी में। तो वो सिया जाता है हमारे ऑरा मंडली में प्रोटेक्शन के लिए। देखिए सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन, इसलिए सेकंड कैटेगरी का राइट का मतलब ये है कि बच्चे को पहले हीलर तो बना दिया गया, अंदर का डॉक्टर को जगाया गया, बट नेक्स्ट जो स्टेप आता है प्रोटेक्शन, क्योंकि अब स्पिरिट वर्ल्ड के साथ उनका कनेक्शन होगा, मल्टीपल डायमेंशन के साथ उनका कनेक्शन होगा, पैरेलल रेल्म्स के साथ होगा। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन मतलब जरूरी आर्मर पहना के ही भेजा जाएगा, मतलब वो करेंगे। तो ये बैंड्स ऑफ पावर का भी एक राइट होता है, संस्कार बोले रिवाज बोले, उसमें एक्चुअली ये जो राइट्स का होता है ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, वन बाय वन भी ये संस्कार जो है हो सकता है। अगर किसी के पास समय की कमी है, लाइक 1 साल पढ़ लिया शैमनिज्म, थ्योरी बता रही हूँ, अभी इनिशिएशन का टाइम आ गया तो समय भी नहीं है, तो इकट्ठे कर सकते हैं एक ही दिन में, और एक एक दिन लेके 9 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एक किया 1 हफ्ता गैप लिया, ये अपना फ्लेक्सिबल है। तो सेकंड बैंड्स ऑफ पावर हो गया। अभी बाद में हम शायद नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि बैंड्स ऑफ पावर क्या है, अभी हम आज पूरा बेसिक बता देते हैं कि 9 राइट्स क्या क्या है। थर्ड वाला है हार्मनी राइट, थर्ड वाला है हार्मनी राइट, ट्रांसमिशन ऑफ 7 आर्किटाइप्स इनटू चक्रा, मतलब ये हार्मनी राइट्स जो होता है आपके रेनबो बॉडी जो है उसको एक्टिवेट करता है, बैलेंस आउट करता है, सिंक में करता है, अलाइन अच्छा, करता ये है रेनबो ओरिजिनल क्या आपका। होता है? मतलब जनता के लिए रेनबो बॉडी क्या होता है? अभी एक एक में घुस जाएंगे तो हमारा एक ही हाँ, ये इसलिए तो रेनबो मैं बॉडी बोला कि ये मतलब बेसिक्स सेशन है, बता बच्चों रहे का जैसे सेशन बता है। रहे हो। हाँ। रेनबो बॉडी मतलब हमारे ये तो शारीरिक बॉडी है, ये शारीरिक बॉडी के अलावा भी हमारे और 6 बॉडीज है, बेसिक ह्यूमन बॉडीज। इनको ऑरा मंडली भी बोलते हैं, एकदम सिंपल बताती हूँ। अभी मैं फिजिकल बॉडी, इथेरिक डबल, इथेरिक बॉडी इसमें नहीं जाती हूँ क्योंकि वो भी अलग है। रेनबो बॉडी इज लाइक आपका आत्मा का जो पावर है, आपने अगर स्पिरिचुअल वर्क किया है तो आपके शरीर के इर्द गिर्द जो प्रकाश है वो एक्चुअली क्या होता है, जब रेनबो बॉडी एक्टिवेट होता है, होता है, ओरिजिनली लोगों का आत्माओं का रेनबो बॉडी ही होता है, बस ये फिजिकल प्लेन में आ जाने के बाद उसमें जंक लग जाते हैं। तो अगर आपने जंक को हटाया साधना से तो धीरे 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 आपका पहले का जो रेनबो बॉडी था वो लाइट फिर से आने लगता है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 कलर है, बेसिक हम लोगों का स्पिरिचुअल बॉडी है वो भी 7 ही है। तो इन 7 बॉडी के ऊपर आपने काम करके एक स्टैंडर्ड अगर जगह पे आप पहुंच गए तो आपके रेनबो बॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये होता है, अलग अलग तरीका है, बट शैमनिज्म में मुनाइकी में 9 राइट्स जो है, थर्ड वाला हार्मनी राइट, ये वाला करने से भी ये हो जाता है। ओके। ओरिजिनल पुराना वाला लाइट आत्मा का आपके बॉडी में डिसेंड करता है, या फिर डिसेंड नहीं, आपके अंदर ही होता है, वो साफ हो जाते हैं। ये सुनने में इजी लगता है बट ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि रेनबो बॉडी एक्टिवेट करने का हम लोगों का टिबेटियन बुद्धिज्म में भी दूसरे उपाय हैं, जैसे कि डॉक्चेन मेडिटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट वो वाले हमारे इंग्लिश में वीडियो थे, तो मे बी हिंदी वाले जो दर्शक थे उन्होंने मिस कर दिया। अभी हम लोग धीरे धीरे इनके बारे में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अभी हो गया हम लोगों का हीलर्स राइट हो गया नंबर 1, नंबर 2 बैंड्स ऑफ पावर हो गया, नंबर 3 हार्मनी राइट हो गया, नंबर 4 अभी हो जाएगा सीयर्स राइट। सीयर्स राइट मतलब दृष्टा का रिवाज, दृष्टा का दीक्षा या फिर दृष्टा का संस्कार। तो ये वाला राइट जब आपके गुरु शैमन आपको दीक्षा देंगे तो ये क्या करता है, आप इंग्लिश का आपको मतलब हिंदी आपको पता है, एक्स्ट्रा सेरिब्रल पाथवेज जो होते हैं लाइट्स का,
जो मतलब विजुअल कॉर्टेक्स को थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा के साथ कनेक्शन करता है, वो पाथवेज टोल करते हैं। ओके, मैं सिंपल भाषा में मतलब बोल हाँ सकते हैं हाँ, कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर एक थर्ड आई, मतलब थर्ड आई जो है, ओके, तीसरा नेत्र जो हाँ है, उसको हाँ हाँ, और हार्ट और चक्रा हार्ट चक्रा को कनेक्ट करता है। करने के लिए ह्यूमन बॉडी में जो नहीं है, या फिर ऑरिक बॉडी में भी जो नहीं है, वो एक्स्ट्रा सेरिब्रल पाथवेज क्रिएट कर देता है सीयर्स राइट, जो संभव ओके, ही नहीं है दूसरे उपाय से, यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुनाइकी में ये होता है थ्रू सीयर्स राइट का दीक्षा। तो ओके, दिस एवेकेंस ये क्या करता है कि आपकी दृष्टि की शक्ति, ये वाला विजन तो अच्छा होता ही है, वो अलग बात है, बट आपकी आत्मा की दृष्टि, थर्ड आई की पावर, आपकी आत्मा का पावर बोलेंगे, जिससे कि आप इनविजिबल वर्ल्ड, सॉरी इनविजिबल वर्ल्ड, जो मतलब अदृश्य जगत, एनर्जी का, स्पिरिट का, ये सब देखते हैं आप समझ जाने लगते हैं। नंबर 5 आ जाते हैं अभी, डे कीपर्स राइट। तभी तो जाके आफ्टर सीयर्स राइट का दीक्षा हो जाने के बाद, अभी जैसे कि मेरे कोई मेरे को कभी कभी वर्ड्स में समझ नहीं आते हैं कि ये क्या मैंने देख लिया, बट दिख जरूर जाता है, आप समझ रहे हो शायद। कभी कभी इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, मैंने क्या देखा, हीलिंग के टाइम में देख लेती हूँ कि ये हुआ है, ये समझ में नहीं आता कि क्या है, बाद में कभी 1-2 दिन बाद समझ में आया कि ओके, इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, तो ये बात है, बट आपको दिख जाता है। देन 5 नंबर में आता है डे कीपर्स राइट। ये क्या करते हैं दुनिया में या ब्रह्मांड में, अभी देखिए हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो हम इस दुनिया को ही तो दुनिया नहीं जानते ना, हमारे लिए तो अलग अलग दुनिया, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो इन दुनियाओं में जितने भी मास्टर हीलर्स रहे हैं हमारे पास्ट में, उनके आत्माओं के साथ हम लोगों को जोड़ता है डे कीपर्स राइट में। एंड ऐसा नहीं कि जो गुजर गए उन्हीं के साथ जोड़ेंगे, नहीं, जो जीवित है, जो अभी काम कर भी रहे हैं हीलर्स, उनके साथ भी जोड़ते हैं। और ये क्या है कि आपके अंदर की इनर फेमिनिन डिवाइन जो है, उनको हील करते हैं। ये डे कीपर्स वाला राइट, ये जो यिन शक्ति जो है, स्त्री शक्ति, डिवाइन फेमिनिन शक्ति को भी हील करता है, आपके फियर को कम करेगा, खत्म करेगा इनफैक्ट, एंड आप शांति को प्रैक्टिस करने लगोगे। ओके, नंबर 6 वाला राइट जो है वो विजडम कीपर्स राइट है, ज्ञान रक्षकों के संस्कार। ये करने से क्या होगा, फिर से जितने भी मतलब वंशज हैं एंजल्स के, असेंडेड मास्टर्स के, फ्रॉम द पास्ट एंड द फ्यूचर, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब पास्ट से भी या फ्यूचर से भी, आप समझ लो कि टाइम तो है ही नहीं, तो इल्यूजन है, ये तो सही है। तो वो फ्यूचर और पास्ट के सारे ल्यूमिनस बीइंग्स, एंजल्स के साथ, असेंडेड मास्टर्स के साथ, बड़े बड़े बेनेवलेंट आत्माओं के साथ आपको जोड़ते हैं, उनके वंश के साथ। ये जोड़ने से क्या होता है, अभी लोग पूछेंगे कि इससे जुड़ने से क्या होगा, मेरे को जुड़ना नहीं है। अरे बाबा, विजडम मिलेगा आपको, इसीलिए इसको विजडम कीपर्स राइट। लाइक अभी जैसे कि चेतना, ये अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी है, बाहर भी है। कॉन्शियसनेस जो है, लोग सोचते हैं कि ये मेरा मन है, वो तेरा मन है, ये चेतना मेरा है, वो चेतना तेरा है, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों का एक ही जगह होता है, इधर आकाशिक जगह जो आप बोलो। तो विजडम ऐसे ही है, यूनिवर्स में ऐसे ही पड़े हैं, बस आपको टैप करने की जरूरत है। तो ये वाला राइट जो है आपको टैप करा देता है ऐसे, ताकि आप एक्सेस कर सको। तो ये राइट क्या करता है, आपके जैसे कि डे कीपर्स का राइट आपके अंदर के डिवाइन फेमिनिन को हील करता था, अभी विजडम कीपर का राइट आपके अंदर के इनर मैस्कुलिन को हील करता है, और समय के ऊपर, समय के परे ट्रैवल करने को सिखाता है। एंड मेडिसिन टीचिंग, जैसे कि अभी हम लोग भी, लाइक मुझे भी लगता है कि जब से मैं शैमन हुई हूँ या प्रैक्टिस किया मैंने, एक्चुअली मैं शैमन तो कभी की थी, बट फॉर्मली बता रही हूँ
तब से मेरा ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिसेस है ना, ये है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। लाइक एरोमाथेरेपी बोल लो, हर्बल मेडिसिन बोल लो, प्लांट मेडिसिन बोल लो, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो इनमें आपका ध्यान ज्यादा बढ़ेगा। टेस्ट इन्फिनिटी भी बोला जा रहा है, मतलब आप क्या हो जाओगे, आप इनफाइनाइट हो जाओगे। आत्मा का जो परम स्वरूप है, असीम है, सीमा के ऊपर, वो आप बन जाओगे। अभी आ गया, अभी 7 नंबर में आता है अर्थ कीपर्स राइट। जैसे आपने वीडियो में बताया था कि योरसेल्फ, मतलब आप एक अर्थ कीपर हो। रेड हाँ, सोलर मतलब मेरे ड्रैगन मायन आपका एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर मायन वाला। में रेड सोलर हाँ हाँ, ड्रैगन आया था, और रेड सोलर ड्रैगन उसके एग्जैक्टली उसका हायर सेल्फ रेड अर्थ है, तो वो अर्थ कीपर है। एग्जैक्टली। तो ये वही अर्थ कीपर्स राइट के बारे में हम बात करेंगे। मतलब धरती का जो रक्षक, Yeah. इसका जो संस्कार होता है, ये क्या करते हैं, अभी आर्कएंजल्स के बारे में बताया लास्ट में। अभी आर्कएंजल्स के जितने भी वंशज हैं, जो हमारे इस गैलेक्सी के गार्डियन हैं, हमारे रक्षक है, उनके साथ आपको जोड़ता है। तो इसीलिए आपको सपने भी आते हैं। आपको एक दिन शायद, ये एक दिन नहीं, बहुत दिन, अभी रिसेंटली आपको एक ये मिला था, विंग मिला था ना आपके बालकनी में या सेलर में आपको। तो इट हेल्प्स यू लर्न द वेज ऑफ द सीयर एंड टू ड्रीम योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आर्कएंजल्स के साथ आप जब जुड़ जाएंगे, तब आपको कोई समस्या ही नहीं है। उनके हेल्प से आप नए दृष्टि से दुनिया को देखने लगेंगे, नई नई दुनियाएं आप देखने लगेंगे, और लोगों को हील भी करने लगेंगे, अपने आप को भी हील करने लगेंगे। जितना आप अपने आप को हीलिंग करते जाएंगे, अंदर से अपने आप को बैलेंस करते जाएंगे, उतना आपके चारों ओर का दुनिया भी बैलेंस होता जाएगा, और डायरेक्ट आर्कएंजल से आपको जोड़ दिया जाएगा बाय द राइट्स ऑफ अर्थ कीपर्स। तो अभी आ जाते हैं 8 नंबर राइट के बारे में, स्टार्स कीपर। Right, keep you safely to the time change that was fourfold in 2012 के बारे में फिर से बात हो रहा है। अभी शायद मेरे को वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, आपका डेटा थोड़ा आई थिंक स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ बस ये स्टार कीपर्स फिर से बोल दीजिए, आई थिंक वहाँ आपका वो आवाज़ भी नहीं आ रहा था। हाँ, मैंने डेटा ऑफ कर दिया है। आई होप यही है शेयर। हाँ, तो स्टार कीपर्स राइट, आपको यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। हाँ, सिंपल आपका जो वर्ड्स में बोल फुल दीजिए। बॉडी है स्टार्स के जो, हाँ, आपका जो फुल बॉडी, अभी यहाँ पे होमो लुमिनस, ये वो 2012 की भी बात हो रही है। तो स्टार्स की शक्ति आप में समा जाती है, आप स्टार्स को टच कर पाओगे फिजिकली भी। इनफैक्ट मैंने तो टच भी किया था। ऐसा नहीं कि आप उड़ के जाके स्टार्स को टच करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे टाइम स्पेस कुछ लिमिटेशंस नहीं रहता है, जब आप करोगे तब पता चलेगा। स्टार्स में जो भी है, स्टार सीड्स हैं, नहीं, इनफैक्ट प्लीडियंस ये हैं, चीज़ आप बोल रही हैं तो उनका मुझे ये मैसेजेस। कॉन्टैक्ट मूवी याद आ रहा है, जिसमें जोडी फोस्टर हैं। हाँ तो वो एक टाइम ट्रैवल करके वो एक वर्ल्ड में जाती है जहाँ वो आकाश को टच कर पाती हैं। तो अगर किसी को देखना है तो हाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉन्टैक्ट सीन फादर करके आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ जोडी फोस्टर अपने मरे हुए बाप से मिलती है, लेकिन उसका बाप मरा नहीं होता, दूसरे दुनिया में अल्फा सेंटुअरी में रहता है, और वहाँ उस दुनिया में वो आकाश को टच कर पाती है। एग्जैक्टली। तो यही है कि आपका शरीर मतलब उस डायमेंशन को भी आप टच कर पाते हो। यस। स्टार्स की जो नक्षत्र की तारे के जो पावर्स हैं आप में आ जाएंगे। अभी आपको शायद याद है, जिस दिन मैंने स्टार कीपर्स राइट में मेरा दीक्षा हुआ था लास्ट ईयर में, नेक्स्ट ही दिन मेरे हाथ में मेरे को रेनबो का कलर वाला, मैजेंटा कलर वाला ये आया, एंड
ओसाइरस का या ओरायन बेल्ट का स्टार का मेरा पिछले ही दिन मेरे हाथ में आ गया। हाँ हाँ, याद है। उसका मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पास से मैं अपना हाथ भी दिखाऊंगी आज हमारे हाँ दर्शकों को। तो ऐसा होता है, अगले ही दिन रात को मैंने ये दीक्षा लिया, अगले ही दिन मैं जब उठी तो मेरे को वही मैजेंटा या फिर रेनबो का कलर 3 जगह से मेरे को दिखाई दिया उस हाथ में। मैं डर गई, जाके देखा पहले नहीं था, ओरा एंड बेल का स्टार्स मोल्स मेरे हाथों में आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा मिराकल तो होता ही रहता है शेमेंस के लाइफ में, हीलर स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ में। तो अभी इतना ज्यादा मिरेकल होते ही रहता है तो इजी हो गया हमारे लिए, बट ये भी बहुत बड़ी एक ये है। आपको भी मिलेगा, जो जो लोग अभी दीक्षा लेना चाहोगे, सीखना चाहोगे मुनाइकी के बारे में, हर दिन हर एक राइट के पहले बाद में मिलेगा। तो यही है, स्टार्स की शक्ति भी आप में समा जाएगी, सिंपल बात, तारों की शक्ति आप में समा जाएगी आफ्टर द राइट ऑफ स्टार कीपर्स। नंबर 9 अभी है जो राइट, वो है क्रिएटर्स राइट। अभी सब हो गया, अर्थ कीपर हो गया, विजडम कीपर हो गया, स्टार कीपर हो गया, हीलर हो गया, सीयर हो गया, सारा कुछ तो हो गया। अभी एक चीज बाकी है जो जिस एक रिवाज के बाद या राइट के बाद एक आत्मा, एक शैमन कंप्लीट हो जाता है, वो है क्रिएटर्स राइट, सृष्टा का रिवाज या फिर दीक्षा या फिर संस्कार। ये क्या करता है, आपके अंदर की ब्रह्म तत्व को जगा देता है। क्रिएटर्स का लाइट जो होता है, सृष्टा का जो राइट होता है, लाइट होता है, वो आपके अंदर जला देता है। इसके बाद क्या हो जाता, स्टीवर्डशिप, मतलब पूरे के पूरे सृष्टि का जैसे कि आप पालनहार खुद ही हो जाते हो। आप करना चाहोगे लोगों के लिए, आपको लगेगा कि नहीं सारे मेरे बच्चे सभी के लिए। जो मेरी बीमारी है वो मैं नॉट बीमारी, एक्चुअली टेंडेंसी है कि सभी को बच्चों के जैसे दिखना। ये मेरी गलती नहीं है, मैं नेचुरली ऐसी हूँ। तो ये राइट के बाद मेरे में वो आ गया, जगत पिता जगत माता, हाँ, इस टाइप का आपका एक दिल बहुत बड़ा है, फीलिंग। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं हाँ ऐसा सोचता हूँ कि आधे लोग नालायक बच्चे हैं। सॉरी, मुझे तो नहीं आधे नहीं आधे नालायक ही लगता है, जैसे जॉर्ज बुश हो नहीं गया, ओबामा हो गया, वो तो होते मुझे हैं, ना। बट बच्चे तो बच्चे हैं ना, क्या करें। अभी मुझे पता है आपके मेरे बीच में इस मामले को लेके बहुत तू मैं भी हुआ है कि नहीं बच्चे बच्चे हैं, बट डेफिनेटली, बट बच्चे तो बच्चे हैं ना, अब क्या करें, उनको सुधारना पड़ेगा, पनिशमेंट दे दे के भी सुधारना पड़ेगा, बट छोड़ नहीं सकते ना। तो आपको वो जगत पिता जगत माता वाला फीलिंग्स अंदर से आने लगेगा, जो आना जरूरी है। तभी तो आप दोनों ही पल्लू को बराबर देख के एक डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब सैंड जो है ना, ये रेत, रेत, हाँ। रेत के एक स्मॉलेस्ट पार्ट से लेके ब्रह्मांड का एक बड़ा बड़ा क्लस्टर, गैलेक्सी भी आपको ऐसा लगेगा कि सब मैं ही हूँ, वो सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मतलब हम एक हैं, क्या डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक राइट है, क्रिएटर्स राइट। जगत पिता जगत माता, ये मेरा भाषा है। तो ये आपके अंदर समा जाते हैं। और ये लेकिन जब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दीक्षा होता है ना, ये सीड के आकार में होता है, SEED, सीड, बीज, बीज आपके ऊपर रोपण किया जाता है। ये आपके साधना के ऊपर है कि इसको आप पेड़ बनाना चाहते हो या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ओके। क्या एक सीड को आप ट्री ऑफ लाइफ बना सकते हो? दैट डिपेंड्स अपन ओनली, दैट डिपेंड्स ओनली अपन यू एंड आपके साधना के ऊपर। तो ये सारे जो मतलब मुनाइकी के ये इनिशिएशंस जो हैं, राइट्स के जो ये परंपरा है, ये नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है। कि आजकल नहीं, आप हाँ, आज के लिए नहीं, आज के आवाज नहीं आ रहा था। तो लास्ट एक्चुअली शायद 1 मिनट आवाज ही नहीं आया। ओके, तो मैं बोल रही थी ये जो राइट्स हैं मेनली इंकान सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट्स द्वारा एंडीज एंड अमेजोन में प्रैक्टिस किया जाता।
आजकल बहुत सारे लोग गुरु जो हैं वो इंटरनेट में भी आपको मिल जाएंगे, जो आप मतलब बातचीत आपसे एनर्जी एक्सचेंज लेंगे, आपको सिखाएंगे, मतलब ऑनलाइन बेस में आपको कर देंगे। हाँ वो तो ऐसे है, भी लोग लेकिन हैं, क्या क्योंकि प्रॉब्लम क्या हमारे है ना इंडिया कि में देखिए, बहुत नहीं, कम लोग। एक देखिए, अभी देखिए, हम्म, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी मतलब वो इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में समझ के नहीं कर ये सकते। प्रॉब्लम है। इसलिए जी। आपसे मैंने विनती की थी कि आप ये वीडियो बनाएं। शायद आप इंडिया की पहली ऐसी मुनई की हम्म, प्रैक्टिशनर होंगी जो शायद लोगों को दीक्षा हाँ, दे सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल में, तो आपका तो वैसे भी मैं टैग हाँ, करूँगा, हाँ, और मैं बोलूँगा कि जिनको भी मुनैकी में इंटरेस्ट हाँ, है, इनिशिएशन में, उस साधना में, मैं आपका हाँ, ये दे दूँगा। क्योंकि देखिए, एक तो है आराम से। लैंग्वेज, तो एक बैरियर है, राइट? और दूसरा बैरियर हाँ। ये है कि मतलब समझाना पड़ता है, राइट? तो अभी वो फॉरेन वालों से हम्म। उनके भाषा में कैसे समझेंगे, राइट? उनको एग्जैक्टली, उनसे वो तो उनसे प्रॉब्लम है। कोर्स करना भी है तो वो कैसे समझेंगे उनके भाषा में, क्योंकि वो फॉरेन एक्सेंट में बात करेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप हाँ। वो साउथ अमेरिका का इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ सो दैट आप इंडिया में रह के आप हाँ, दीक्षा देख सको लोगों को जिनको मुनैकी में इंटरेस्ट है। आराम से दीक्षा दे सकते हैं। और अभी इनफैक्ट मेरा 1 साल से ज्यादा हो गया, आई थिंक 1 साल हाँ, के आपने तो किया है। प्रैक्टिस करने तो के बाद मैं दे मैं सकती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि इंडिया में सिर्फ आप एक ही हो जिसके जिन्होंने मुनैकी में एक्चुअली दीक्षा लिया है। मुझे तो कुछ नहीं हाँ, पता, मैंने उसके कहीं लिए सुना बहुत भी नहीं है बहुत। कि जिसने किसी ने मुनैकी में हाँ, दीक्षा लिया है। ऐसे तो मैंने कहीं सुना भी नहीं है, क्योंकि मेरा सर्कल काफ़ी बड़ा है, मुझे तो नहीं पता। हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी पहले ऐसा लगा था, बट रिसेंटली मेरे को पता चला है कि आपके ही बेंगलोर प्रदेश में कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने सीखा है, बट डेफिनेटली आई थिंक नॉट मोर देन 50 पीपल और नॉट हाँ, मोर देन हो 30 सकता है, पीपल इन हो इंडिया। सकता है। हमारे आसाम में तो है ही नहीं, आई थिंक, आई डोंट या थिंक सो। हमारे आसाम में तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में है। हमारे अलग ही शैमनिज्म है, जो हमारे 7 सिस्टर्स, मतलब दूसरे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे हिल स्टेट्स है, वहां पे अलग टाइप के शैमनिज्म होते हैं, पैगनिज्म होते हैं। ओके। डेफिनेटली नॉट एग्जैक्टली लाइक मुनाई की, बट बहुत मिला जुला। हाँ। ठीक तो एनी ठीक है मोर एंजल जी, सवाल तो हो आज तो। अभी मैं यहाँ मतलब ख़त्म कितना करते टाइम हैं। हो गया? ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है। ओके। तो हम क्या, ओ माय जब गॉड, जब आपको पता नहीं चला। इंडिविजुअली क्या करना है, मतलब एक एक राइट आपको समझाना, शायद आप अपने चैनल में कर सकते हैं या मेरे साथ भी कर सकते हैं, समझा सकते हैं। हम्म, सो एज पर योर हम्म, कन्वीनियंस, सो जब भी आपको टाइम मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल, यू कैन डू दैट इंडिविजुअली। एक एक राइट को आप हिंदी में मतलब अर्थ कीपर राइट, विजडम कीपर राइट, मतलब इन द सीक्वेंस ऑफ कोर्स आप अपने चैनल पे अपलोड कर सकती हैं। एंड देन आराम से। उससे क्या होगा कि लोगों को और इंटरेस्ट आएगा, और दे विल ट्राई टू गेट द दीक्षा। ओके। हाँ, हाँ, एक्चुअली वो थ्योरी क्लास के जैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं बिल्कुल उनको लाइव ट्रांसमिशन के जैसे बता सकती हूँ कि ठीक। आपको अभी सीयर्स का राइट कैसे मेडिटेशन करना है, आपको क्या करना है, एवरीथिंग मैं सिखा दूंगी। बट दीक्षा लेने के लिए डेफिनेटली दे हैव टू कम टू मी, या मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो एक हाँ, अलग बात सो है। क्या वो बट रेकी की लाइव में ही हम सब कुछ सिखा तरह, सकते हैं। रेकी की तरह क्या वो एग्जैक्टली, डिस्टेंस में इनिशिएशन ले सकते हैं? आराम से ले सकते हैं, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। फाइन। हाँ, लेकिन बात यह है कि रेकी से थोड़ा प्रोसेस लंबा है, एंड थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलते। सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना 9 राइट्स। या रेकी में एक बार में आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 राइट्स हैं। तो वो ही ओके। बात है। ठीक है एंजल जी, आपका मैंने बहुत समय लिया, आप जाइए, कुछ थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा पी लीजिए। आपने एक ग्लास पानी भी नहीं पिया 1.5 घंटे में। आप प्लीज वो कीजिए, एंड हाँ, thank you for very much, and what I will do is I will upload in my channel. You see if it has recorded in your हाँ, thing। ऐसा है तो आप भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं नहीं तो मैं हुआ। आपको रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, वी ट्रांसफर। ठीक है। ठीक है, पहले से थोड़ा सा ड्रीम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये हुआ था हम लोगों का। हाँ, वो देखते हैं।